हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज श्रुति की खुशी का ठिकाना न था। स्कूल से आते समय उस लड़के ने मुस्कुराकर उसे फ्लाइंग किस जो दी थी। 16 साल की श्रुति के दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठी थी। वह पल ठहर सा गया था। वैसे उस लड़के के साथ श्रुति की नज़रें काफ़ी दिनों पहले ही चार हो चुकी थी। आते जाते वह उसे निहारा करता। श्रुति को भी ऊंचे और मजबूत कद काठी का करीब 18 साल का वह लड़का पहली नज़र में भा गया था। लड़का श्रुति के घर से कुछ दूर मेन रोड पर बाइक सर्विसिंग सेंटर में काम करता था। श्रुति की एक सहेली उस लड़के को जानती थी। उसी सहेली ने बताया था कि जतिन नाम का एक लड़का अपने घर का इकलौता बेटा है और 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद कुछ घरेलू परेशानियों के कारण काम करने लग गया है। घर में सबके होने के बावजूद श्रुति बार बार बरामदे में आकर खड़ी हो जाती ताकि उस लड़के को एक नज़र फिर से देख सके। श्रुति के दिल की यह हालत करीब 2 महीने से थी, पर आज इस प्रेम की गाड़ी को रफ्तार मिली जब उस लड़के ने उससे साफ तौर पर अपनी चाहत जाहिर की। अब श्रुति का ध्यान पढ़ाई में जरा सा भी नहीं लग रहा था। उसकी नज़रों के आगे बार बार वही चेहरा घूम जाता। हाथ में मोबाइल थामे वह लगातार यही सोच रही थी कि उस लड़के का मोबाइल नंबर कैसे हासिल करे। बहन की उलझन भाई ने तुरंत भांप ली। श्रुति को भी तो कोई राजदार चाहिए ही था। उसने अपने मन की हर बात खुद से 2 साल छोटे भाई गुड्डू से कह दी। भाई ने भी अपना फर्ज अच्छी तरह निभाते हुए झट श्रुति का फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखा और उस लड़के के पास पहुंच गया। यह क्या है? उसके सवाल पूछने पर गुड्डू ने बड़ी तेजी से जवाब दिया, खुद समझ जाओ। कागज़ थमाकर वह घर चला आया और श्रुति मोबाइल हाथ में लेकर खड़ी बेचैनी से कॉल का इंतज़ार करने लगी। मोबाइल की घंटी बजते ही वह दौड़कर छत पर चली जाती ताकि अकेले में उससे बातें कर सके, मगर नंबर दिए हुए 3 घंटे बीत गए पर उस लड़के की कोई कॉल नहीं आई। उदास सी श्रुति छत पर टहलती रही। उसकी निगाहें लगातार उस लड़के पर टिकी थी जो अपने काम में मशगूल था। थक कर वह किचन में मम्मी का हाथ बटाने लगी कि मोबाइल पर छोटी सी रिंग हुई। श्रुति फोन के पास तक पहुंची तब तक मोबाइल खामोश हो चुका था। गुस्से में वह फ़ोन पटकने ही वाली थी कि फिर उसी नंबर से कॉल आई। पक्का वही होगा, सोचती हुई वह कूदती हुई छत पर पहुंच गई। अपनी बढ़ी धड़कनों पर काबू करते हुए हौले से हेलो कहा तो उधर से आई लव यू सुनकर उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। मुझे आपकी हाइट बहुत अच्छी लगती है, श्रुति ने चहक कर कहा। बस हाइट और कुछ नहीं? कहकर जतिन हंसने लगा। श्रुति शर्मा गई, फिर तुनक कर बोली, फ़ोन करने में इतनी देर क्यों लगाई? अच्छा, इतना इंतज़ार था मेरी कॉल का? वह भी मज़े लेकर बातें करने लगा। श्रुति और जतिन देर तक बातें करते रहे। रात में श्रुति ने फिर से उसे कॉल लगा दी। अब तो वह रोज़ की कहानी हो गई। श्रुति जब तक दिन में 10 बार उससे बातें नहीं कर लेती, उसका दिल नहीं भरता। एग्ज़ाम आने वाले थे, पर श्रुति का ध्यान पढ़ाई में कहाँ लग रहा था। वह तो ख्यालों की दुनिया में उड़ रही थी। अक्सर वह जतिन से मिलने जाती। जतिन श्रुति को चॉकलेट्स और श्रृंगार का सामान लाकर देता तो वह फूली नहीं समाती। उससे बातें करते समय वह सब कुछ भूल जाती, ठीक उसी प्रकार जैसे बचपन में अपने खिलौनों से खेलते हुए दुनिया भूल जाती थी। उस लड़के का प्यार एक तरह से श्रुति के लिए खिलौने जैसा लुभावना था, जिसे वह दुनिया से छिपाकर रखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं किसी को पता लग गया तो वह प्यार उससे छीन लिया जाएगा। पापा से वह खास तौर पर डरती थी। पापा ने एक बार गुस्से में उसका सबसे पहला खिलौना तोड़ दिया था। तब से वह उनसे खौफ ज़्यादा रहने लगी थी। अपनी ज़िंदगी में जतिन की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगने देना चाहती थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसका 9वीं कक्षा का फाइनल रिजल्ट्स अच्छा नहीं आया।
पापा ने रिजल्ट देखा तो बौखला गए। चिल्लाकर बोले, बंद करो इसकी पढ़ाई लिखाई, बहुत पढ़ लिया इसने, अब शादी कर देंगे। श्रुति सहम गई, कहीं वह खिलौना भी पापा छीन न ले। यह सोचकर रोने लगी। अब वह 10वीं कक्षा में आ गई थी। फाइनल एग्जाम में किसी भी तरह उसे अच्छे नंबर लाने थे। वह मन लगाकर पढ़ने लगी ताकि एग्ज़ाम तक उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाए। इधर जतिन भी दूसरी जॉब करने लगा था। अब वह श्रुति को हर समय नज़र नहीं आ सकता था। वह कभी कभार ही मिलने आ पाता। श्रुति भी उससे कम बातें करती। एग्ज़ाम में वो अच्छे नंबर लेकर पास हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब श्रुति उस लड़के से बातचीत भी बंद कर चुकी थी। देखते देखते वो 12वीं की भी परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर गई। अच्छे अंकों से पास करने से उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज के पहले दिन वह बहुत अच्छे से तैयार हुई। कुछ दिनों पहले ही बालों में रिबॉन्डिंग भी करा चुकी थी। जीन्स और टी शर्ट के साथ डेनिम की जैकेट और खुले बालों में काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। उसने खुद को मिरर में निहारा और इतराती हुई सहेली के साथ निकल पड़ी। कॉलेज गेट के पास अचानक वह सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सॉरी कहते हुए उस लड़के ने श्रुति के हाथ से गिरा हैंडबैग उसे थमाया और एकटक उसे निहारने लगा। श्रुति का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला वह लड़का श्रुति को पहली नज़र में भा गया था। वह दूर तक पलट कर उस लड़के को देखती रही। पूरे दिन श्रुति की नज़रें उसी लड़के को ढूंढती रही। लंच में वह कैंटीन में दिखा तो श्रुति मुस्कुरा उठी। वह लड़का भी हेलो कहता हुआ उसके पास आ गया। दोनों ने देर तक बातें की और एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया। घर जाकर भी उनके बीच बातें होती रही। कॉलेज के पहले दिन हुई दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। घर जाकर भी उनके बीच बातें होती रही। कॉलेज के पहले दिन हुई दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। अब कभी जतिन उसे फ़ोन कर बात करने की कोशिश भी करता तो वह उसे इग्नोर कर देती, क्योंकि वह अपना सारा समय अब अपने बिल्कुल नए और आकर्षक खिलौने यानी आकाश के साथ जो बिताना चाहती थी। हमारी कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।